हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। काफ़ी क्वेरी आ रही थी, सर आप हमेशा बड़ा पोर्टफोलियो बताते हो। हम लोग 1 लाख वाले हैं, 2 लाख वाले हैं, तो हम लोगों का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से तो सर वो बड़ी मोटी रकम हो जाती है। बात तो सही थी। तो मैंने कहा एक तरीका तो देना बनता है। जब आप लोगों का इतना प्यार है, चीज़ है, तो देना बनता है। तो पहले इस एक खांचे को हमने शेयर करने की कोशिश की है। पहले इसको समझिएगा, फिर फर्दर हम अदर डिटेल आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो क्या क्या फैक्टर हमें दिमाग में होना चाहिए। तो पहला वन, डाइवर्सिफिकेशन, जो बोल बोल के मेरे गले में दर्द हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऐसा ना हो कि एक ही कंपनी, सॉरी एक ही सेक्टर के शेयर सब ले लें। जैसे सिर्फ पोर्टफोलियो में या तो बैंकिंग भर लें, या रियल एस्टेट भर लें, या फार्मा भर लें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो हम आगे बताएंगे, पहले ये फीचर समझ लीजिए। दूसरा है मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जो भी हमारी कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी इस चीज़ के चार्जेस, कभी उसके चार्जेस, कभी उसके चार्जेस, कभी खरीदा कभी बेचा, ये सब करके चार्जेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फोर्थ, रेगुलर इन्वेस्टिंग। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा 1 लाख लगा दिया हो गया, नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मार्केट कभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, गिर रहा है, तो और अगर हमारा पोर्टफोलियो करेक्ट है, हमारी कंपनियां करेक्ट हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एवरेज करना बनता है। तो रेगुलर इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है। और चौथा है फॉलो अप बाइंग्स, यानी जो हमने लिया है उसका फॉलो अप लेना। क्यों? अब सोचिए, जैसे एक जमाने में यस बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक हुआ करता था, DHFL काफ़ी अच्छा स्टॉक हुआ करता था। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि अच्छा यस बैंक तो लेके छोड़ दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, गया पैसा। DHFL भी गया, यस बैंक भी गया, सामने वाले का पोर्टफोलियो भी गया। तो इसलिए जब हम लेते हैं तो फॉलो बाइंग करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है। तो ये 4 फैक्टर ध्यान में रखने हैं, और अब आगे मैं बताता हूं कैसे हम करते हैं। जो नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एक से एक यूनिक वीडियोस। सबसे पहले ये समझिए कि देखिए, स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए की रकम बहुत ही छोटी रकम है। बहुत 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 छोटी रकम है। और जब हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 लाख बार सोचना है। जो कि एग्जैक्टली होता उल्टा है कि मैक्सिमम लोगों का फंड कम होता है, और जिनका फंड कम होता है वो सोचते उतना कम है। जबकि जिनका फंड बड़ा होता है वो उतना ही ज्यादा सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वो डिफरेंस है जहाँ पे वो जो सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं उनके उनका पोर्टफोलियो का लेवल कहीं और होता है, और जो कम फंड के साथ सिर्फ करोड़पति बनने की लालच में इन्वेस्ट करते हैं उनका पोर्टफोलियो समझ ही गए होंगे। तो इसमें जो बात आती है फैक्टर्स, तो जब 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो लोग रिटर्न और प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोग क्या सोचते हैं, अरे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। जबकि मेरा मानना है एकदम उल्टा सोचिए, एकदम उल्टा। अब कहोगे उल्टा क्या सोचने को बोल रहे हो अग्रवाल जी, हर समय कुछ उल्टी उल्टी बातें करते हो मैंगो पीपल के भाषा में। तो अब ये उल्टा क्या है? तो उल्टा ये है कि पैसा ऐसी जगह लगा है जहां पैसा सेफ रहे, पैसा डूबे नहीं। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। मतलब पैसा बने ना बने फर्क नहीं पड़ता है, पैसा मेरा सेफ हो, ये है प्राइमरी क्राइटेरिया। ये मेरा मानना है। आपका मानना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ अग्रवाल सर आपने एकदम करेक्ट बात बोली है और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। क्योंकि यही है, क्योंकि मेरी सोच अलग है, और अलग सोच आपको पसंद, क्योंकि ये एक सच है। और सच को एक्सेप्ट करना जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे, पैसा कमाना उतना जल्दी आप शुरू कर देंगे। तो एग्जैक्टली हमें पहले ऐसी जगह लगाना है जहां हमारा पैसा सेफ हो, सिक्योर हो, और पैसा लगाते समय 1 लाख बार सोचना है। अब जैसे कि जब वीडियो शुरू हुई थी मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था, उसमें क्या बोला था, पोर्टफोलियो को हम डिफरेंट सेक्टर में लगाएंगे, एक ही जगह नहीं लगाएंगे। करेक्ट है? तो कैसे डिफरेंट सेक्टर में शेयर करना है, कौन कौन से सेक्टर को लेना है? तो पहले ये सोचिए कि कौन सा सेक्टर फ्यूचर में चलने वाला है, या किस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, किसका ग्रोइंग प्रॉस्पेक्ट है।
उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए और वहां पे पैसा तोड़ तोड़ के लगाना चाहिए। अब इसीलिए याद रखिएगा, एक ना एक सेक्टर में पैसा लगाइए, ना पेनी स्टॉक में पैसा लगाइएगा। अब हम सेक्टर वाइज बात करते हैं। बैंक और एनबीएफसी प्राइमरी सेक्टर आता है, आप इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और आज का जो माहौल है, आपको अच्छे से अच्छा पता चल गया होगा कि अच्छे अच्छे बैंक और एनबीएफसी धराशायी हो गए और उनकी औकात पता चल गई, करेक्ट। लेकिन इस औकात पता चलने में आपको ये भी पता चल गया होगा कि जैसे आज इंडस बैंक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आरबीएल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एयू बैंक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सरकारी बैंक कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये एक रियलाइजेशन का पीरियड है जहां पे आपको ये पता चलता है, अच्छा ये देखो जो जो लोग मुझे ये सिर्फ इधर उधर के आर्टिकल पढ़ के मुझे ये स्टॉक दिलवाते थे, पहले तो उनको प्रणाम कर लो और इन स्टॉक को भी प्रणाम कर लो। और इस कहानी में जिस स्टॉक को मैं समझ रहा हूँ, जिस स्टॉक के बारे में अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो कंडीशन में हमारे लिए फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट बनेगा। जैसे आज आप अभी भी देखो एचडीएफसी बैंक के बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं। इवन जो बंधन बैंक का रिजल्ट आया उसके बाद जो जिस तरीके से उसने हैंडल किया, डेफिनेटली कुछ अलग है, बाकी बैंकों से कहीं ना कहीं कुछ अलग है। तो ये चीज़ें एनबीएफसी में बात करें तो डेफिनेटली एनबीएफसी अभी भी प्रेशर में है, बैंक अभी भी Q1 पूरा प्रेशर में रहेगा। लेकिन ये एक समझने का तरीका है, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। लेकिन Q1 के बाद तो धीरे धीरे सुधरेगा ना। और इन्वेस्टमेंट किस लिए होता है? 5 से 10 साल के लिए। दूसरा क्या बोला था? इन्वेस्ट करते रहना। ये नहीं कि 1 लाख लगा के सो गए, कभी नहीं। थोड़ा नीचे में बाय द वे मिलता है तो आपको करना चाहिए, ये एकदम करेक्ट क्राइटेरिया। दूसरा है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में इंफोसिस, टीसीएस जैसे बड़े नाम के पीछे जाने का, महंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कितने शेयर आएंगे, कम ही आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, पोर्टफोलियो सिक्योर होना चाहिए। तीसरा एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में आपके पास काफ़ी वैरायटी, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाटा है, डाबर है, वीआईपी है, इसमें कंज्यूमर्स ड्यूरेबल भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें से कुछ ले सकते हैं। आप एचयूएल ना ले सकते हैं, डाबर ले सकते हैं, करेक्ट है। बाटा आपको सस्ता मिल रहा है, बाटा ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब एक रिलायंस जो है एक अलग हटके कुछ आ चुका है। क्यों? कि उसको एनर्जी में डालोगे, रिटेल में डालोगे, डिजिटल में डालोगे, कहाँ डालोगे? क्योंकि इसने खुद को इतना डाइवर्सिफाइड कर लिया है और जो चीज़ें इसकी फ्यूचर बन रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये पोर्टफोलियो बनाने का मकसद मैं ये नहीं बोल रहा कि आज जाना पैसा लगा देना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ये एक तरीका है, ये एक सोच है जिस सोच के साथ हम जा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस 950 में मैं लिया था तो मैं 1500 में कैसे बोल दूंगा? एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कहने का मकसद है। उसके बाद पांचवा सेक्टर है एग्री केमिकल का। एग्री केमिकल, क्योंकि हम किसान प्रधान देश है। दीपक नाइट्रेट और रैलीज इंडिया, दोनों स्टॉक के बारे में हमने बात की है। दोनों स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के 25 वीडियो तो बढ़ के 40 हो गए जो एजुकेशन सीरीज बनाया है, तो ये दोनों हुए। तो इस तरीके से देखिए ये 5 सेक्टर होता है मुझे पर्सनली लगता है, जिसमें बैंक हो गया, आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, उसके बाद एग्री केमिकल हो गया, और एक रिलायंस। अब चूंकि जो उसका फ्यूचर दिख रहा है तो नीचे में मिले तो अब ही नहीं। तो उस तरीके से करके मुझे लगता है 1 लाख रुपए में आप इक्वली बांट लो, और इक्वली बांट के जो आपको आता है, चाहे वो 2 आए, 4 आए, 5 आए, आपका पोर्टफोलियो वो बनेगा जो जेन्यून है, वो बनेगा जिसमें पैसा कभी डूबेगा नहीं, वो पोर्टफोलियो बनेगा जिसमें आप 5 साल 10 साल के बाद मुड़ के देखोगे तो कहोगे कि मेरा एक पोर्टफोलियो नंबर 1 पोर्टफोलियो है, किसी इंसान ने बताया था और ईमानदारी से सही बताया, जिसमें मैं कमा सका। और जैसा कि मैंने बोला 1 लाख वालों को 1 लाख बार सोचना है, और रिटर्न और प्रॉफिट से ज़्यादा पैसे सेफ के साथ सोचना है कि मेरा पैसा डूबे ना। क्योंकि मोस्टली अगर ईमानदारी से आप कमेंट करो तो मोस्टली 1 लाख वालों का फंड जो डूबता है सिर्फ हमारे पास तो पैसा ज़्यादा है नहीं, हम सस्ता शेयर ले लें, हम पेनी ले लें, हम 100 रुपये वाला ले लें, 200 रुपये वाला ले लें, और पैसा डूब जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दूसरे लोग कम से कम आपकी गलतियों से सीख पाए। कम से कम आपका पोर्टफोलियो देख के आपके बच्चे तो कहें कुछ तो लिया है मेरे फादर ने, कुछ तो सही काम किया है कि कम से कम ये पैसा मुझे मिल पाए। तो आई होप 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाए वो आपको समझ में आया होगा। इक्वली बांटना है,
कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना आए कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। प्लस स्टॉक एसआईपी जरूर करनी चाहिए जिनका पैसा कम होता है। तो उम्मीद करूंगा न्यूज़ पसंद आई होगी, क्लियर क्रिस्प पसंद आया होगा, और चीज़ अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 1 लाख पोर्टफोलियो कैसे बनाएं बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो परेशान रहते हैं, तो जिससे उन्हें गाइड हो सके। और ट्विटर टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिए जिससे हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और 25 मई को नई ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है जहाँ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट आप सब सीखेंगे। 9708094321 पे मैसेज कीजिए, आपको हमारी टीम जवाब देगी कैसे हम क्या सिखाते हैं। थैंक यू सो मच।